देश और दुनिया में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो दिमागी बीमारियों को एक ही नाम से जानते हैं, पागलपन। ये पागलपन की परिभाषा कोई नहीं जानता है। कोई भी बेवकूफाना हरकत करते हैं या फिर अपनी राय ही लोगों के सामने रखते हैं तो यही कहा जाता है कि पागल है क्या। दिमागी बीमारियां हमेशा पागलपन ही नहीं होती। डिप्रेशन से लेकर हाइपरटेंशन तक सब दिमागी बीमारी में शामिल है। लेकिन लोगों को कौन समझाए, ये तो आम बात है। लेकिन कुछ ऐसी दिमागी बीमारियां भी हैं जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता होता, और अगर इस तरह का कोई मरीज सामने आ जाए तो उसे समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। नंबर 1, वॉकिंग कोर्प्स सिंड्रोम, जिसे चलती फिरती लाश वाली बीमारी कहा जाता है। इसका नाम सुनकर भले ही आपको कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन ये असल में एक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज खुद को मुर्दा समझ बैठता है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि वो एक लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी और ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह नहीं मिली है इसके लक्षण समझाने वाली। इस बीमारी में मरीज ये मान लेता है कि वो है ही नहीं। नंबर 2, कैपग्रास सिंड्रोम, यानी तुम कोई और हो। इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़कर भी देखा जाता है। ये किसी फिल्मी सीन में याददाश्त खो जाने जैसा नहीं है कि अपने परिवार को ही न पहचान पाए। इस बीमारी में तो मरीज को ये यकीन हो जाता है कि वह कोई और व्यक्ति है या उसके भेष में कोई बहरूपिया है। ऐसा भी लग सकता है कि किसी लड़की के भेष में लड़का छुपा हुआ है। दिमाग में चेहरा और आवाज पहचानने वाले हिस्से और इमोशन पहचानने वाले हिस्से में तालमेल नहीं रह जाता, और यही कारण है कि मरीज को लगता है कि उसके किसी अपने की जगह किसी बहरूपिये ने ले ली है। नंबर 3, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, यानी हर चीज का सिंक्रो होना। अगर आपने एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीजें या तो बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के उल्टे हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी हो। ये बीमारी आंखों की नहीं है, बल्कि ये बीमारी तो दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचने से होती है। इसमें मरीज के बाकी सेंस जैसे सुनने और छूने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। नंबर 4, सेल्फ कैनिबलिज्म, यानी अपने ही शरीर को खाना। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि दुनिया में आदमखोर लोग भी हैं। कई बार ऐसे लोगों के पास से लाशें मिली हैं। कुछ ऐसी ही बीमारी है लेशनहान सिंड्रोम। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाता है। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियां और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठ या उंगलियां काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर होता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। नंबर 5, इरोटोमेनिया, यानी प्यार करेंगे हद तक। इरोटोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को ये यकीन हो जाता है कि कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है और मीडिया, सोशल स्टेटस, टेलीपैथी या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हमारे अनुभव से हमने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। अगर आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो का विषय लिखकर भेजें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।